चलो मेरा पेपर वैसा नहीं मारता। लाओ एक बुक लाओ। देखो पेज 48 की एक्टिविटी तुम लोग कर लोगे ना, ये आएगी नहीं वैसे, जैसा जैसा कहा जाए कोई क्लू पर है। सर देखो बाकी सब करेंगे, बस पेज का नंबर का वो बता दो। कौन सा बता देंगे, आगे बढ़ो इसी में बहुत एक्टिविटी। सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक, तो वो सब बता देंगे। तो बस वही बता दो, वो मेन टॉपिक आएगा ना। ओके, रिफ्लेक्शन हो गया। नाउ जो जो चीजें बता रही थी द सुपर सेल और पेलिड्रॉम। वो सब बता देते हैं। आगे देखो एक्टिविटी वीक 6.1 निकालो। एक्टिविटी वीक 6.1 किसी के साथ बैठ जाओ तो थोड़ा पता चल जाएगा। चलो वीक 6.1 अब देखो इसमें क्या दिया गया है कि जो बच्चा सबसे छोटा है, ठीक है, जिसके दोनों तरफ दो लोग बड़े हैं उसमें 2 लिखा जाएगा। ये देखो इसके दोनों तरफ 2 बड़े हैं तो इसको क्या लिखा जाएगा 2। अच्छा इसमें एक तरफ बड़ा है तो 1 लिखा जाएगा, ठीक है। और इसको 0 क्यों लिखा जाएगा कि कोई भी इसकी तरफ बड़ा नहीं है। अगर नो उसकी टॉलर तो नो टॉलर में 0 और 1 टॉलर में क्या है 1 और 2 टॉलर है तो क्या होगा देख लो 0 डॉलर, नो डॉलर या 0 डॉलर। $0 तो 0, $1 तो 1, 1 डॉलर तो 1 और 2 डॉलर तो 2। इसके लिए क्या लिखा जाए, अगर मान लीजिए ये इस तरीके से हो, ये $1, 1 डॉलर। फिर इसके बाद देखो ना हो ये $0 और फिर ये $1 और फिर ये बताओ इसके लिए इसके लिए 0, इसके लिए 2, इसके लिए 1, इसके लिए सही है, यही ऊपर लिखा हुआ है। तो समझो इस चीज को, इसके दोनों तरफ कुल मिला के कितने डॉलर हैं। अगर तुम्हारे दोनों तरफ 2 लंबे हैं तो 2 लिख दो। इसके दोनों तरफ कितने लंबे हैं एक ही तो लंबा है, 1 लिखो। इसके दोनों तरफ कितने लंबे हैं कोई भी लंबा तो नहीं है, 0 लिखो। इसके दोनों तरफ कितने हैं एक ही है, कहाँ है है ही नहीं कोई लंबा, तो 0 लिखो। इसके अरे एक ही लंबा है, 1 लंबा, इसके दो लंबा लिखो, है, इसके एक ही लंबा नहीं, 0। सही। अब आगे देखो ask the student that which these number right mean, तो इसका नंबर ये है नो टॉलर, ठीक है, besides नो टॉलर यानी बगल में तो 0 और 1 डॉलर beside तो 1 और 2 डॉलर beside, ये इसका मतलब है। ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो does it have something to do with heights student should discuss, तो क्या हाइट से लेना देना है? यस यस एज मेंशन्ड अबव, जैसा ऊपर दिखाया गया मेंशन्ड अबव। अगर जितने लंबे हैं दोनों तरफ उतनों की संख्या है। अच्छा, the children then rearrange themselves again and each of them says a number based on the new arrangement। अब देखो नीचे वाला अरेंजमेंट देखो बोर्ड में ये है 2 और इसके बाद अब बताओ पहले वाले को क्या नंबर दोगे, दूसरे वाले को 0, इसको 2, इसको 0, इसको 1, 2 लंबे इसके, 1 लंबा इसके, 0। ठीक है। नया अरेंजमेंट देख लो, देख लिया। Fifth question, student may motivated to think to try the answer, can the children rearrange themselves so the children is standing at the end says 2। एंड वाला क्या कभी 2 बोल पाएगा क्योंकि उसके दोनों तरफ 2 लंबे होने चाहिए। नो इट कैन नॉट से, तो इसका आंसर है नो। एंड पर्सन
कैन नॉट से टू एज टू persons besides should be taller. दो taller, लेकिन इसके तरफ कभी होगा ही नहीं। अगला सवाल देखिए, कैन वी रीअरेंज द चिल्ड्रन इन ए लाइन सो दैट ऑड वुड से जीरो? क्या ऑल वुड से जीरो हो सकता है? नो सर। चिल्ड्रंस आर ऑफ डिफरेंट हाइट्स। चिल्ड्रन क्या है? चिल्ड्रंस आर ऑफ डिफरेंट हाइट्स। अगर तुम इस तरीके से अरेंज करो कि मान लो सबसे बड़ा फिर उससे तो भी कोई ना कोई तो लंबा हो जाए, तो और नहीं हो सकते। डिफरेंट हाइट्स के तो कोई ना कोई तो लंबा हो जाएगा। जीरो होने के लिए नो टॉलर बिसाइड्स, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। तुम्हारे दोनों तरफ छोटे हो, उनके भी फिर छोटे होंगे तो भी तो इधर लंबा हो जाएगा। तो चिल्ड्रंस आर ऑफ डिफरेंट हाइट्स। कह रहा है कि क्या सभी जीरो, ये तुम्हें समझ में आया कि टू नहीं कह सकता अंतिम व्यक्ति। अच्छा, अब वो कह रहे हैं क्या सभी व्यक्ति जीरो कहेंगे? तो सभी अलग अलग हाइट के हैं। जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए बताओ? कि दोनों तरफ छोटे खड़े कर दो, दोनों तरफ छोटे कर दो। सर सेम हाइट हो जाए। हाँ, अगर मान लो दोनों छोटे खड़ा कर दिया, फिर इसके बाद तुम क्या करोगे? फिर अगर फिर लंबा करोगे तो फिर ये तो कुछ ना कुछ बोल ही देगा, टू बोल देगा। और अगर तुम फिर और छोटे करोगे तो भी वन बोल देगा। देखो उस स्थिति में भी जीरो नहीं हो सकता। अगर तुमने कहा एक खड़ा कर दिया और उसे बुलवा दिया जीरो, फिर तुम अब जीरो बुलवाने के लिए दो ऐसे खड़े कर दिए। अब बताओ, इसके बाद तुम्हारे पास ये लड़का है और इससे भी छोटा लड़का जो बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ है, तो तुम बोलो इसको खड़ा करोगे कि इसको? तुम किसी को भी खड़ा करोगे, छोटे वाले को खड़ा करोगे तो भी ये कह देगा वन। और तुम सोचो नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, इसको तो तुमने खड़ा कर दिया, अब सोचो मैं तो बड़ा वाले को खड़ा करूंगा, दोनों हालत पे तुम मरोगे, तब भी ये वन। ये तो टू बोलते हैं, सही है कि नहीं? इसलिए चिल्ड्रंस आर ऑफ डिफरेंट हाइट्स, सो दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। अगला देखो, कह रहा है कैन टू चिल्ड्रन स्टैंडिंग next to each other say the same number? Each children standing to, अगर एक एक नंबर खड़ा करते जाओ तो वो बोल सकता है। स्टैंडिंग ऑर्डर में खड़ा करो, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो सब एक ही नंबर बोलेंगे। If children are arranged in ascending order, तो सबके बगल में एक लंबा है, लेकिन लास्ट वाला तब भी जीरो ही बोलेगा, है ना? ये सभी वन वन बोलेंगे। तो इफ लिखो, इफ चिल्ड्रन आर इन असेंडिंग ऑर्डर, सही है, देन ऑल वुड से वन, बना भी देना फिगर। बट लास्ट स्टूडेंट या लास्ट चाइल्ड विल से, वो क्या बोलेगा? आई एम जीरो। यस, वुड से जीरो। अगला देखो, देयर आर 5 चिल्ड्रन इन ए ग्रुप ऑल ऑफ डिफरेंट। फर्स्ट वाले में ये लास्ट वर्ड क्या लिखा है? फर्स्ट पॉइंट का फर्स्ट में दैट इज शुड बी टॉलर, उसको क्या होना चाहिए? टॉलर होना चाहिए। तो वो कह रहा है कि क्या अंतिम व्यक्ति कभी टू बोल सकता है? तो बोलो नहीं बोल सकता, तो उसके दो तरफ दो कहाँ से लंबे लाओ? अब जरा देखो, अगला प्रश्न देखिए, 5 चिल्ड्रन है और सबकी अलग अलग हाइट है। इफ दे स्टैंड सच 4 ऑफ दिस से 1 एंड लास्ट से 0, वाई और वाई नॉट, क्या ये हो सकता है? यस सर। ये हो सकता है, जैसे मैंने ये कंडीशन बताई है यही हो जाएगी। 5 बच्चे रखो, तो यस दिस कंडीशन इज पॉसिबल। अब अगला क्या है? यस, 5 स्टूडेंट्स आर अरेंज्ड, उसमें भी असेंडिंग में करो, अरेंज्ड इन असेंडिंग यानी बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में ऑर्डर। तो उस छोटा वाला उससे बड़ा वाला, उससे बड़ा और उससे बड़ा और उससे बड़ा, ऐसी स्थिति में क्या होगा?
सबके बगल में एक एक लंबे हैं, लेकिन इसके बगल कोई लंबा नहीं, तो जीरो बोल ही देगा। सही है। अगला देखो। सर हाँ, अगर हम दो लंबे बच्चों को एक साथ खड़ा करें तो वो दोनों जीरो बोलेंगे क्या? दोनों या तो लंबे होने चाहिए, समान हाइट का कोई नहीं, ये बोला गया, इक्वल हाइट का कोई नहीं। दो लंबे का नहीं है, या तो तुम्हारे बगल में कोई लंबा होगा, सबके डिफरेंट हाइट है, कोई एक जैसी हाइट का नहीं है। तो तुम्हारे बगल में कितने लंबे उसके हिसाब से तुम्हें बोलना है। अगर जीरो लंबे तो जीरो बोलो, एक लंबा तो एक बोलो, दो लंबे तो बोलो। सेम हाइट का नहीं है क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन भी शुरू में करो। देखो, फॉर दिस group of 5 children is the sequence 5 1 possible रिद्धिमा? बोलो। अगर सीक्वेंस ऐसा रखो कि 5 1 हो सकता है क्या? वो सब मान लो तुम ऐसा कर दो, यही सीक्वेंस अब ऐसा करो और ये छोटा कर दो, तो क्या 5 1 हो जाए? तब वो फोर्थ चिल्ड्रन जीरो बोलेगा। सही बात। 5 1 इज नॉट पॉसिबल ना, क्योंकि फिर इसके बगल में कोई लंबाई नहीं है, तो इसलिए दैट इज 5 1 इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस। 5 1s आर नॉट पॉसिबल। अच्छा, अगला देखो, हाउ वुड यू रीअरेंज? अभी कह रहा है इज द सीक्वेंस 0 1 2 1 0 पॉसिबल है। पहले वाले को लंबा रख दो, कहते इसके बगल में कोई नहीं रहेगा तो जीरो हो गया। दूसरे को क्या बनाना चाहते हो? 1 1 बनाने के लिए इसके बगल लंबा रख दो, हो गया 1? नहीं, फिर ये लंबा हो गया, ये कर दो, अब फिर इसके बाद 2, क्यों? क्योंकि इसके दोनों तरफ लंबे 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 बड़ा था, और इसके बगल में ये हो जाएगा। सही है। दो लंबे हो गए कि नहीं? यस सर। तो ये 2 बोलेगा। एक लंबा पूछेंगे कितने लंबे तुम्हारे बगल, कहेगा 1। तुम्हारे बगल में कितने लंबे? कोई नहीं है। इससे पूछो, जो बोले वही इसके ऊपर स्टिकर चिपका दो। कितने लंबे? 0 लंबे, चिपका दो 0। सही। अगला देखिए, दैट इज एक्टिविटी 6.2 देखिए। दे में टेल सम नंबर्स आर कलर्ड, डिस्कस। कुछ नंबर दिए गए हैं, स्टूडेंट आर आस्क्ड टू क्रिएट देयर ओन टेबल एंड आस्क अदर स्टूडेंट्स। तो इसमें एक ऐसी चीज दी गई है, 79 को देखो, क्या 79 के अगल बगल दोनों नंबर छोटे हैं? उसे सुपर सेल कहते हैं। बोलो, बात समझ में आई? यस सर। देखो श्रेया, जिसके अगल बगल दोनों नंबर छोटे होंगे उसे क्या कहेंगे बता? सुपर सेल। तो 79 सुपर सेल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। इसी तरीके से 29 क्या हुआ? सुपर सेल। वो भी सुपर सेल हो गया। आगे बात करो, अगले देख कैसे हुआ, ख्याल लग गया तो कैसे? हाँ? अपने आप कैसे गिर गया? पैर ही लगा होगा। ध्यान दिया करो बेटा। चलो अब देखिए ना, ओके। अब आगे की बात देखो कि ना कहा गया है कि इसमें स्टूडेंट में क्रिएट देयर ओन, जिसके दोनों तरफ बड़े हों। एक्टिविटी 6.2, ठीक है, एडजेसेंट नंबर्स, अगल बगल, एडजेसेंट नंबर्स आर स्मॉलर देन दैट सेल इज कॉल्ड सेल इज सुपर सेल। तो मुझे ये बताओ, एक्सटेंशन वर्ड में देखो कि ओन टेबल एंड आस्क रेफरेंस टू कलर और मार्क सुपर सेल। तो इसमें कौन सी सुपर सेल है? किनारे वाले भी हो जाएगी, क्योंकि उसके बगल में कोई बड़ा है ही नहीं। वो तो होगी सुपर सेल। 9435 के भी दोनों बड़े हैं, 8000 और 3780 3708 ये सब नहीं होंगी, क्योंकि इनके बगल में दोनों बड़े नहीं हैं। 7308 जरा देखो,
नहीं नहीं होगा होगा सर। सर 8000 होगा 8000 हो जाएगा क्योंकि इसके दोनों तरफ बड़े 5 5 8 3 नहीं होगा 52 भी नहीं होगा तो ये 3 सुपर सेल हैं fill in the table below so that we get as many as supercell as possible use numbers 100 to alternate लिखते जाओ ज़्यादा से ज़्यादा supercell बन जाएंगे between करना है तो 101 201 सही है तो supercell बनाने के लिए ऐसे लिखो 101 401 301 और 501 401 alternate कर रहा हूँ इसके बाद यहाँ आओ समझ में आई बात ऐसे कि ऐसा लिखते जाइए 401 फिर इसके बाद 601 अल्टरनेट पे करना है तो ये 201 तो ये सुपर सेल हो गई ये सुपर सेल हो गई अब ये सुपर सेल हो गई और कितनी बनानी है 101 तो अल्टरनेट में बड़ा छोटा अब इसके बाद 701 तो ये भी हो गई और इसके बगल क्या लिख दो सर 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है 1 2 3 4 5 6 7 8 एक और छोटा गोल लिख दो 8 से 7 हो जाएगा हाँ पहले 8 लिख दो फिर 7 लिख दो कोई बात नहीं अब ये हो गए 1 2 3 4 ही हुए हम ऐसा नहीं करना चाहेंगे हम चाहेंगे कि किनारे वाला हमारा सुपर सेल है अब हो जाएगा 1 2 3 5 सुपर सेल बना किनारे तो बड़े रखो फिर छोटा फिर बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा करते चले जाओ है ना किनारे बड़े रखो फिर छोटा बड़ा सर 401 दो बार होगा 401 कम कर लो 402 कर सही आगे देखो कैन वी फिल a super cell without repeating number such that there is no super cell अब वो कह रहा है कैन यू फिल a super cell table जिसमें कोई सुपर सेल ही ना हो तो बढ़ाते हुए चले जाओ 101 102 103 104 105 106 107 108 और फिर से 109 ना लिखो सर 9 109 लिख दो फिर ये सुपर सेल हो जाएगी सुपर सेल हो जाएगा तो 108 तक पहुंच गए 1 2 3 4 5 6 7 8 तो भी हम बच नहीं सकते यहाँ अगर छोटा सर ए बीच में एक नंबर छोड़ सकते हैं 109 कर देते हैं तो 100 हाँ 109 कर देंगे 110 कर देंगे और 10 अब हो गया लेकिन फिर भी हो ही जाएगी बच नहीं सकते एक सुपर सेल हो गई 107 108 और अब 109 बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया अब ये सुपर सेल है और सो लास्ट वाली सुपर सेल हो जाएगी ठीक है तो हम क्या कर सकते हैं पूछ रहा है why और why not if we write in ascending order then the last one is super cell if we write in descending order the first one is super cell आप बच नहीं सकते सही है तो यानी अभी मैं इसको और बता देता हूँ कि सर अगर हम बीच से कोई solution week 6.2 maths class 8 bridge course अभी देख लेते हैं चले जाए वो पानी पीना हो आपको अपने आप जाएगा अब देखो now question number 3 the largest एक मिनट रुको
यही लिख देना, जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, और कोई तरीका नहीं। इसका बस जस्टिफिकेशन में रीजन है। आप बोलो बोलो, ये पुलिस सिस्टम। अब आगे देखो, इस क्वेश्चन में क्या लिखेंगे? इफ वी राइट इन असेंडिंग ऑर्डर देन द लास्ट डिजिट विल ऑलवेज बी सुपरसेल। सो विथ दैट इज टेबुलेटिंग द नंबर्स विदाउट सुपरसेल इज नॉट पॉसिबल। उनको टेबल में लिखना है तो उसको कहते हैं टेबुलेशन। तो टेबुलेटिंग द नंबर्स विदाउट एनी सुपरसेल इज नॉट पॉसिबल। तो इफ वी राइट नंबर्स, देखो if we write numbers in ascending order, अगर ascending order में लिखेंगे तो क्या होगा? Then also last number क्या हो जाएगा बताइए? Supercell. Similar is the case with descending order, then the first will be supercell. Similar is the case with अब जरा देखो कि अगर तुम सोचो कि दोनों तरफ छोटा लिखे और बीच में बड़ा लिखे तो भी फंस जाओगे, फिर बीच वाली सुपरसेल दो। मान लो जैसे तुमने सोचा, लास्ट वाला सुपरसेल कैसे हो? अभी मैं बता दे रहा हूँ। लास्ट फर्स्ट अगर ऐसे करेंगे तो ये सबसे बड़ा, इस वाले में क्या सुपरसेल है? नहीं हुआ ना, ये भी सुपरसेल नहीं हुआ, तो ये भी सुपर, तो ये इसमें कोई सुपरसेल लग रहा है? ये है सुपरसेल, ये वही वाला सुपरसेल। बड़ा है ज्यादा। बोलेगा मेरे बगल तो कोई बड़ा नहीं, मैं तो सुपर हूँ। तो सर ये जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ वाला नहीं है। एनी वन सुपरसेल वो होती है जिसके अगर ये तो है। जैसे अब आगे देखो, अगर तुम ऐसे करते हो कि भाई मैं 1 2 3 4 और यहाँ भी ऐसे शुरू कर दो, धीरे धीरे बढ़ाते जाओ 1 2 3 4 5, तो बीच वाला सुपरसेल हर तरह से फंस रहा है। छोटे से बड़ा करोगे तो बीच वाला तब भी सुपरसेल है, बिना सुपरसेल के तो नहीं रह पाओ। क्या रिपीट नहीं करना, मेरा कहने का मतलब है रिपीट नहीं करना, तो भी धीरे धीरे बड़ा करते जाओ कि 101 103 105 107 और यहाँ लिख लो 102 104 106 108 और 109, तो भी तो सुपरसेल में पहुँच जाओ। इफ वी राइट, अगर हम क्या करें? इफ वी ये इफ एडजेसेंट नंबर्स, एडजेसेंट का मतलब है अड़ोसी पड़ोसी। अब अगला देखिए कि स्टूडेंट्स को क्या बताया गया है कि दैट इज टेक द नंबर 176 एंड अदर नंबर, कोई दूसरा नंबर लो 545। एक्टिविटी 6.3 देखो, तो इनके नंबर्स को जोड़ो, कोई भी नंबर लेना है तो दो नंबर लेने हैं। एक्टिविटी बी 6.3, तो दो नंबर लो, पहले लो 176 और दूसरा क्या लो 545। ये बताओ कि इनके नंबर को जोड़ने से क्या आएगा? 1 + 7 + 6 क्या आता है? डिजिट्स को जोड़ने पे हाँ, डिजिट को जोड़ो 12 14, इनके नंबर को भी जोड़ो 14 और डिजिट्स को जोड़ा है, ठीक है? ये भी तो 14। फाइंड सम मोर सच नंबर्स दैट गिव द सम 14। ऐसे और भी नंबर बताओ जिनमें 14 आता हो। 644 तो अब ऐसे 6 4 4 तो भी 14 आ जाए, सर 671 और 9 ले लो, एक 1 ले लो 10, तो यही हो गया, एक और 4 लिख लो 671 6। ऐसे कुछ भी लो, इसी में ये रटते पलटते रहो 734, सही है कि नहीं? ये बड़ा आसान है। सर 8 to 4 8 to 4 भी लिखा जा सकता है। सर 455 अब अगला देखो, नंबर्स ऑफ मोर डिजिट कैन बी थॉट ऑफ। स्टूडेंट्स टाइप, जिसका सम 14 है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर? एक सबसे छोटा नंबर बताओ जिसका सम 14 है। सर 14 क्या? क्योंकि 1 तो लेना ही पड़ेगा, 3 डिजिट का लेना है,
हाँ ये सही करें 149। बीच में बड़ा ना करो, सबसे बड़े को सबसे लास्ट में, उसको यूनिट डिजिट पे रखो, तभी तो स्मॉलेस्ट बनेगा। और सबसे बड़ा भी बताओ। 914 नहीं ऐसे नहीं करो, 941 बोलो ना। स्मॉलेस्ट पहले स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बताओ। 149 बोलो करती हो 149। अगला क्या कह रहा है? लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर जिसका सम 14 है, लार्जेस्ट बताना। 137 नहीं हो सकता। 137 137 नहीं 14 कहाँ आएगा? 149 तो नहीं 941 से भी पड़ेगा हो जाएगा। है? 941 से भी हो जाएगा। स्मॉलेस्ट बोल रहा है। स्मॉलेस्ट। बड़ो सवाल। ओके। अब लार्जेस्ट 5 डिजिट बोलो 6 9,005 ये सही बता दिए तो हेमंत बहुत अच्छा जानते हैं। बड़े बड़े पहले लिख दे फिर जीरो लगा। 9005 होगा। 95 लेना चाहते हो? 5 तो अच्छा ही है। 5 और बड़ा करनी। 98 14 कहाँ आ रहा है? जोड़ने से पहले बता देती हो। सर इसमें 0 पे इंफिनिट डाल देंगे। 5 डिजिट ही बताना। चलो सर इसमें how big a number can you form having the digit sum 14? Can you make an even bigger number? क्या 14 के सम से क्या तुम और बड़े नंबर बना सकते हो? तो हाँ, हम इंफिनिटी तक वो बता ही तो रहे हैं। क्या तुम 14 का सम और बड़ा नंबर बना सकते हो? Yes, Yes, sir. any number of zeros can be added. तो अगला क्या? Yes, I can make a large big number. Yes, I can। सर ये वाला मुझे समझ नहीं आ रहा। कह रहा है तीनों का सम तुम्हारे पास क्या होना चाहिए बोलो? 940 से भी हो गया। वैसे तुम्हारे और भी केस हैं 4 + 6 + 4, तो तुम इनसे बनाना चाहोगे कि इनसे बनाना चाहोगे? छोटे से 1 तो लेना ही पड़ेगा। और फिर या तो तुम 3 लेते हो तो तुम्हें क्या लेना पड़ेगा? 3 7 लोगे तब तो बन ही नहीं पाएगा, आपको 4 और 9 लेना पड़ेगा। क्योंकि 1 के बाद अब 13 बचा, 13 का सोचो क्या क्या लोगे। या तो 4 और 9 ले लो, या 3 और क्या ले लोगे? 5 और 8 ले लो। लेकिन वो सब बड़े बनेंगे, एक सबसे छोटा बनेगा। डिजिट तुम बहुत ले सकते हो, 14 सम होना चाहिए अतिरिक्त। लेकिन अब तुम कौन सा केस चुनते हो ये तुम्हारे ऊपर है। तुम 1 + 6 + 8 ले सकते हो। बोलो छोटा तुम्हें ये लग रहा है, ये लग रहा है कि ये लग रहा है। 14 जरूरी है सम, यही है। उससे और छोटा सम आपने अभी लिखा उसका सम तो 15 हुआ। कहाँ हुआ? किस वाले में? 168 लो ये तो और ही बिगड़ गया अब से। ठीक, अगला सवाल देखो। यस, आई कैन मेक ए वेरी बिग नंबर, एनी बिग नंबर। कैसे बना सकती हो रिद्धिमा? बाई एडिंग एनी नंबर ऑफ जीरोस टू, एडिंग एनी नंबर ऑफ किसमें जीरोस? 295 पे जीरो जोड़ते जाओ, बनाते जाओ। अगला सवाल देखिए। स्टूडेंट में डिस्कस फाइंड आउट द डिजिट्स सम ऑफ ऑल द नंबर्स 14 to 70 के बीच में जितने नंबर्स आते हैं। ठीक है, फ्रॉम बोल रहा है तो फ्रॉम में 40 भी रहेगा, और बिटवीन बोले तो छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इधर है राम और उधर है लक्ष्मण और बीच में सीता, तो फिर राम और लक्ष्मण छोड़े जाएंगे और राम जी की निकली सवारी और राम जी की लीला है। अगल बगल राम लखन, बीच में सीता है न्यारी। तो बीच बोला जाए तो राम लखन छोड़ना पड़ेगा। समझ में आई बात की नहीं? तो ये बिटवीन नहीं बोल रहा है, फ्रॉम बोल रहा है, तो 40 लेना पड़ेगा, 70 भी लेना पड़ेगा। 40 से 70। तो इनके डिजिट का सम बताओ। और इसी तरीके से 41 में, और इसी तरीके से 42 में, और इसी तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते 69 और 70 में भी बताओ। सबके लिखने होंगे। 5 6 15 7 सही है 8 डिजिट्स का सम। आगे देखो, कैलकुलेट द डिजिट सम ऑफ 3 डिजिट नंबर जिसके डिजिट्स कंसेक्यूटिव हो। 3 डिजिट नंबर हो और कंसेक्यूटिव, उन सब के सम निकालो। अगला क्वेश्चन, जैसे 3 डिजिट नंबर का 1 2 3 हो सकता है, 2 3 4 हो सकता है, 4 5 6
6 7 5 6 7 6 7 8 7 8 9। अब इन सबका सम करो। 1 + 2 + 3 करो। 6 2 + 3 + 4 करो। 9 4 + 5 + 6 करो। और 5 + 6 + 7 करो। 18 6 + 7 + 8 21 और 7 + 8 + 9। पहले वाले में कितना आ गया? 6। इसमें कितना आ गया? इसमें 5 4 9। इसमें 9 6 15। और इसमें क्या है? 3 का टेबल बन गया है। तो फिर 18 आएगा अगर 3 का टेबल है। फिर 3 लिखिए 6 9 12 18 21 एक का टेबल बना नहीं, लास्ट बन ही गया। सही है। 3 के मल्टीपल है। अगला जरा देखिए, अब प्लिंड्रोमिक सीक्वेंस देखें। सर इनका कोई सम कर लगातार क्रमागत क्रम से आने वाले सर इनका सम कोई टेबल लगातार। दैट इज, हाँ बोलो। सर इनका जो मतलब जो ये है जो आंसर आ रहा है वो 3 की टेबल से आएगा हमेशा। हाँ, 3 के टेबल से आएगा। दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 3। ये किसके मल्टीपल्स हैं? बोलो। सब 3 के ही है। सही है। अगला सवाल देखिए श्रेया। एक्टिविटी 6.4 क्या कहा गया है? पैलिंड्रोमिक पैटर्न क्या होता है? सर को लेफ्ट से राइट से पढ़ा जाए तो सर किसी के नंबर को उल्टा करना है या सीधा पढ़ना चाहिए? उल्टा सीधा एक समान होना चाहिए। सर ये पॉइंट है देखो, ना, जो राधा की चोटी है, राधा की बूनी में नींबू की धारा। पढ़ो, राधा की बूनी में नींबू की धारा। उल्टा सीधा एक समान। समझ आ गई बात कि नहीं? इधर से भी पढ़ोगे तभी राधा की बूनी में नींबू की धारा उधर से। अब आगे की बात, तो इसको क्या कहते हैं? पैलिंड्रोमिक पैटर्न। हाँ, 8 7 अब देखो, 15 9 5 20 24 पैलिंड्रोमिक पैटर्न ऐसा भी हो सकता है। 2 3 2 हुआ। 11 बोलो। 11 कुछ भी हो सकता है, या सेम होंगे तो भी पैलिंड्रोमिक है, क्योंकि सेम भी हो सकता है। अब 4 5 6 सर 3 6 3 अब पहले बढ़ाओ फिर घटाओ। 4 5 6 5 4। इसी तरीके से अब स्टूडेंट में आस्क टू राइट इंटरेस्टिंग। अब एक गेम खेलो। क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज द वन हु फॉर्म्स मैक्सिमम नंबर ऑफ पैलिंड्रोमिक यूजिंग द डिजिट्स गिवन विल बी द विनर। अगर मान लो तुमसे कहा जाए कि 3 4 5 से ज़्यादा बनाओ, तो तुम क्या बना सकते हो? 3 4 3 बनाओगे या 3 4 5 4 3, ये भी तो बना सकते हो। बहुत सारे बन सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं 3 4 4 5 4 4 3। सर 3 हैं? सर 3 3 4 4 इन्हीं में से बस बनाना है, कुछ भी बनाओ। 3 3 3 लिखते चले जाओ तो भी पैलिंड्रोम बनता है। अब अगला देखिए, सर अगर तीनों में से सिर्फ एक यूज करें तो वो जैसी शर्त हो, ये तो यूज किया जा सकता है, इसमें लिखा यूज किया जा सकता है। द वन हु फॉर्म द लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक विल बी विनर। तो वो पहले लिखे, जब 3 3 लिखते थक जाए तो 4 4 लिखना शुरू कर दे, फिर थक जाए तो 5 5 लिखना शुरू कर दे, तो इसको विनर बना देना। भाई तुम बहुत जानते हो, तुम भी। सर लेकिन आप सही है। अब जरा देखो, स्टूडेंट्स में राइट ए 2 डिजिट नंबर। अगला प्रोसीजर एंड रिवर्स द ऑर्डर एट दीज 2 नंबर्स। प्रोसीजर देखो, 2 डिजिट नंबर एक बच्चे से लिखवाओ। जैसे 63, 2 डिजिट नंबर लगाया, ये 65 62 लिख लो। और उससे कहो जरा इसे पलटे, तो पलटेगा तो क्या होगा? 26 26। अब फिर उससे क्या कहो? ऐड ऐड कर दो। ऐड करो 88। 88 हमेशा जब कोई तुम नंबर एक होगा, टेक ना लगाओ हाथ में, उससे कोई फायदा नहीं है बेटा। जब भी तुम ऐसा करोगे वो 11 का मल्टीपल होगा। तुम और भी कोई अपने मन से सोचो। 7 चलो 77 ले लो, वो तो पहले ही से तुमने मल्टीपल ले लिया और कोई पहले नहीं। से ही। 79 को पलटो
97 इसको करो 176. 6, इसको लो 176, ये भी 11 से कट जाता है, 11 बन जाए 11 और 11 6 जा 66, 16 टाइम्स चला जाएगा. So all numbers, any 2-digit number and the number reversing the order, if added, it is always a multiple of 11. सही है? हाँ 32 और Sir, 33 ऐसे- करने पे भी वापस 55 हो जाता है. ऐसे 3-digit नंबर कोई सोचो, ये समझ में आ गया? 356 ये क्या है? These are multiple of 11 अगर 3 डिजिट का लेके पलटो, जैसे मैं 1 2 3 लूं और पलटो और जोड़ो 4 344. ये 111 के मल्टीपल. फिर से सोचो 2 5 6 है और 6 5 2 8 814. और ये आ गया 908. तो अभी इस पे चेक करते हैं पहले. ठीक है, ऐसा कोई कहा नहीं जा सकता ये तो इसमें हुआ है. 2 डिजिट में तुम समझ गया ना. अब इन्होंने कहा है जब तुम ऐसा करोगे तो ये पैलिंड्रोम होगा. ये क्या हो गया बोलो? पैलिंड्रोम. अच्छा, इसमें 2 डिजिट नंबर है. They may check whether the ये पैलिंड्रोम है, it is not पैलिंड्रोम. कभी आ भी सकता है, टेक ना लगाओ. कभी आ भी सकता है, हाथ का टेक ना लगाइए. रिद्धिमा. कभी पैलिंड्रोम आ भी सकता है, कभी पैलिंड्रोम नहीं आता. नहीं भी आ सकता. सही है? तो इसलिए क्या लिखोगे? नॉट ए पैलिंड्रोम. और यहाँ पर ये क्या है बोलो? इट इज ए पैलिंड्रोम. आगे देखो, कभी कभी आ भी सकता है 3 डिजिट में भी, नहीं होगा. और कभी कभी आ भी जाता है और नहीं भी आ सकता. तो इसे पैलिंड्रोम. अब पढ़ो. नाउ अब देखो एक नई एक्टिविटी कराई गई है. इफ दे गेट ए पैलिंड्रोम, मान लो जहां पर पैलिंड्रोम आ गया तो उन दोनों पैलिंड्रोम को, ये देखो जैसे मान लीजिए आशीष ने एक नंबर सोचा 39 और उसको पलटा तो क्या हो जाएगा? फिर उन दोनों को जोड़ा. 152. देखो क्वेश्चन है एक आशीष के ऊपर. इन्होंने 39 जोड़ा किसके साथ? 93. जोड़ो जरा. 132. दैट इज 132. तो आशीष को उदास होने की जरूरत नहीं है. ये कहे अरे मेरा तो पैलिंड्रोम नहीं है, वो लोग लकी थे उनका आ गया. वापस कर. तो मैं वापस उसको कर दूंगा ना. नॉट ए पैलिंड्रोम. तो भी ये कभी ना कभी पैलिंड्रोम तक पहुंच जाएंगे. 132 आ गया. 132. ठीक है, अब इसका उल्टा जोड़ लें. 132 का उल्टा क्या है? 231 231 तो 3 363. 6 3. इट इज ए पैलिंड्रोम. बोलो आ गया. So at certain stage they will always get a palindrome. चला आप ये देखिए हाँ पैलिंड्रोम आ गया. आ गया है. तो अब 5th क्वेश्चन देखो. 5th क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 5 अलग अलग डिजिट है. 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट. ये आपका दैट इज यूनिट डिजिट, 10th डिजिट, 100 डिजिट, 1000 डिजिट 10,000. 10,000 10,000. कह रहा है जरा लास्ट पढ़ो. आई एम ए 5 डिजिट पैलिंड्रोम. सवाल पढ़ो. आई एम ए एन ऑड नंबर. मैं ऑड नंबर हूँ. माई 10th डिजिट, मान लो अगर ये x है तो कह रहा मेरा 10th डिजिट यूनिट डिजिट का डबल है. मेरा 10th डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट का Unit डबल. digit का और मेरा double. 100 डिजिट क्या है? इसका डबल ऑफ 10th डिजिट. उसका भी डबल. इसका भी डबल. यानी तो जो 100 डिजिट है वो क्या है बोलो? उसका डबल क्या हो गया? इसका डबल करो. 4x. 4x. पैलिंड्रोम है तो फिर से x और 2x लिखो. तभी तो पैलिंड्रोम बने. अब यहाँ 1 लिखो. x को 1 रखो. x को क्या रखो? तो 2x कितना हो जाएगा? 2 तो 4x कितना हो जाएगा? 4 तो 2x कितना हो जाएगा? बन जाता है. 1 4 2 4 1. सही है. आई एम 5 डिजिट नंबर. आई एम ए पैलिंड्रोम. आई एम एन ऑड नंबर. माई 10th डिजिट इज डबल ऑफ दिस एंड माई 100 डिजिट इज डबल ऑफ 10th डिजिट. अभी पैलिंड्रोम. सर आपने 1 कैसे लिया? और अगर तुम लोगे 2 लो, x की जगह 2 लो तो 2 2 जा क्या हुआ? 4
2 तो ले ही नहीं सकते और नंबर और नंबर है तो बोलो 2 3 जा क्या Six. करोगे और लेकिन जब तुम यहाँ पर 4 into 3 करने जाओगे तो 12 आ जाएगा फिर यहाँ 12 नहीं रख सकते एक ही डिजिट रखना वह नहीं ले सकते 3 रखते ही बात बिगड़ जाएगी कहाँ तुम 12 रखोगे एक जगह लाखों वाला नंबर है सर ये वाला इधर वापस सीधा करो। फिर से समझो वो कह नहीं रहा है आता कि तो फिर मैं एक 5 डिजिट नंबर हूँ और मैं एक और नंबर हूँ चित्रांश मेरा 10th डिजिट यूनिट डिजिट का डबल है यानी जो 10th डिजिट है ये यू है ना उसका डबल है 2u है अगर ये u है तो ये क्या है 2u और 100 बोलना मैं तो तुम्हारा भी डबल हूँ 10 का भी डबल तो ये 4u अब ये पैलिंड्रोम में तो अब यहाँ फिर से उल्टा लिखना पड़ेगा 2u और u सही अच्छा u को तो 1 मान लो तो 2u कितना हुआ 2 into 1 करो 2 और फिर 4u कितना हुआ 4 और 2u कितना हुआ फिर से 2 और u 1 और ये 1 हो जाएगा फिर सही 1 2 4 2 1 अगला देखो who am I am 12,421 आगे देखिए अगली एक्टिविटी में कह रहा है स्टूडेंट्स से कहो कि तुम अपना बर्थडे अपने दोस्तों का बर्थडे पूछो और उनसे पूछो किसका नंबर पैलिंड्रोम में है अब कुछ बच्चों से कहो कि वो घड़ी देखें और घड़ी देखने पे उनसे कहो कि कोई पैलिंड्रोम दिखाएं ये देखो एक बच्चे ने कहा 4:44 हो गया अरे इसने तो पैलिंड्रोम दिखा दिया एक बच्चा बोलता है कि 5:55 हो गए अरे तुम तो पैलिंड्रोम बना रहे हो ये हमेशा आता है एक कह रहा है कि मेरा जैसे कि रात मैं में एक बच्चे मेरा जन्म 2012 में हुआ अरे तुम तो पैलिंड्रोमिक निकले 4 20 दिसंबर 2012 में मैं पैदा हुआ हूँ तो बोल देना तुम पैलिंड्रोमिक हैं देखो 210 राधा की गुनी में नींबू की धारा सर जीरो की जगह 2 लगा दो सर जीरो की जगह 2 लगा दो देखो 2012 3 यहाँ से ले लो 210 आया नहीं ना सर जीरो की जगह 2 लगा दो कुछ और लगा देते हैं 21 फिर क्या हुआ 02 अब सही है अब बिल्कुल ठीक है ना सर 22 लगा दो इसकी जगह पर, एक की कुछ जगह 22 लगा दो ऐसे पैलिंड्रोमिक नंबर बनाने जरा आप मेघना के बारे में सोचिए चलो, मेघना मैं का भी लगाता बर्थडे हूँ। कब हुआ है 22 देख लो मेघना की कहानी सुने आप लोग मेघना का जन्मदिन 11 तो क्या मेघना पैलिंड्रोमिक है ये है पैलिंड्रोम यहाँ से 110 ऐसा कैसे तुम्हारा अब अगला देखो टीम नहीं होगा फोर्थ क्वेश्चन देखो फोर्थ क्वेश्चन में कितने नंबर हैं 40,000 40,000 3,300 300 ये। 12,000 और इन सबका क्या करना है अभी वो जैसा कहेगा कर देना ठीक है सपोज द गिवन नंबर टू फॉर्म ए नंबर तुमको 39800 बनाने हैं तो बताओ इन्हीं नंबर से बनाना है तुम जोड़ भी सकते हो घटा भी सकते हो तो बताओ तुम क्या करना चाहोगे 39800 बनाने के लिए 39800 39800 बनाओ तो 4000 में से अगर तुम क्या करो बोलो ये दैट इज 40,000 है तो इसमें से तुम कितना घटाना चाहोगे दैट इज 800 माइनस करो 800 है ये अगर इसमें कितना तुम्हें कम करना पड़ेगा 200 कम करना पड़ेगा लेकिन तुम ऐसा करो कि 40,000 में से सिर्फ 800 माइनस करो तो तुम्हें 200 ही माइनस करने थे लेकिन तुमने तो कितने माइनस कर दिए 800 तो 2 बार 300 जोड़ दो सही है एक नंबर को हम 2 बार लिख सकते हैं हाँ बुक में लिखाई है यही एग्जाम्पल है तो ये आ गया सही है अब इसी तरीके से वो कह रहा 45000 बनाना है तब क्या करोगे 45000 तो तुम अब इसमें जोड़ो कितनी बार जोड़ना चाहते हो अगर ये 5000 जोड़ना चाहते हो 5000 कैसे जोड़ोगे बताओ जरा मान लीजिए आपने ठीक है
5000 जोड़ना चाहते हो, दैट इज, इसको प्रैक्टिस किया जा सकता है। 40,000 में ये करो, ये जोड़ के और ये सब घटा दो 2 बार, ये मिला के 1000 है, 398 ये 1000 है हो गया। और 2 बार 1000 घटा दो, पहले 7000 जोड़ लो, सर 1000 फिर से समझो। 1000 नहीं है। अभी सर बता 1000 नहीं है, कोई 100 बात नहीं, ये देखो 40,000 है, जरा 7000 जोड़ो, 47,000 हो गया। अब 2 बार इसमें से माइनस करो, कितने माइनस करो, 47,000 में से ये 1000 नहीं हो रहा है ना, प्लस सर अब मुझे 2000 कम करने हैं, तो 2000 कैसे कम किया जाए, कुछ हो पाएगा? कोई बात नहीं, वो किया जा सकता है। अब इसमें पहले 1500 कम करो, बाकी के बाद में देखेंगे। 1500 तो कम हुए, 500 और कम करने हैं, तो उसके लिए क्या करोगे बोलो? 800 800 कम करोगे और फिर 300 जोड़, 800 कम करो, कितना कम हो गया? दैट 2300 आपने कम कर दिया, 308 कर दिया। ये जैसे प्रैक्टिस है, ये आने वाला नहीं सवाल है, लेकिन ऐसे समझ में आ गया ना तुम्हें कैसे करना। यस सर। आगे देखिए, ऐसे 5900 का सोचो। पहले 7000 लेंगे, हाँ पहले 7000 लेंगे, हाँ, फिर उसमें से 1500 माइनस कर देंगे। ये कह रहे हैं 590, जैसा ये ट्रैक बताना उसी के हिसाब से चलते हैं। चलो, 2 लोगों की फीस नहीं जमा हुई, वो जमा कर रहे हैं। कितना? दैट इज 5900, 7000 ये ले रहे हैं, उसमें से 5000 कम कर दें, 1500 कम कर दिया। अब कितना आ गया बताओ? ऐसा करने से 5500 आया है। यस। अब क्या करने जा रहे हो? तो फिर 800 माइनस 800 प्लस 300। माइनस 800 कर दोगे तो तुमको तो यहाँ कितना चाहिए? 400 एक्स्ट्रा चाहिए। 5900 0 है इसमें 400 और डालना पड़ेगा। 15 या 45, 15 चौको 60। ऐसे ही आपको कुछ करना है बस। तो और 300 और कम कर दो, 300 और 35, फिर कितना हो जाएगा? ऐसे करके देखना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 5200। अब 800 जोड़ो तो फिर 6000 आ जाएगा ना। 800 भी नहीं जोड़ सकते, यही तरीका है। 300 कई बार जोड़ा जाए, 300 अगर 2 बार जोड़ेंगे तो क्या होगा? 6 2 8 तब भी नहीं आएगा। ठीक है, ये ऐसे ही बस आपको करना है, यही प्रैक्टिस है। 300 अब अगला देखो, बस ये ट्राई करना है, आने वाला नहीं बट ट्रायल है। ये फिर से 5500 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नंबर ऑफ टाइम्स यू ब्लिंक योर आईज इन 1 मिनट। अगली एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज 6.6। सर सॉल्व नहीं होगा कौन सा ये वाला? है? अच्छा ये बता दे रहे हैं आपको, चलो नहीं मैं बता ही दे रहा हूं। तुम बहुत करीब पहुंच गए। और ऐसी कंडीशन में माइनस में नहीं आना चाहिए, ऐसा होगा नहीं। चलो मैं सारे ही बता दे रहा हूँ। 5900 को करो, 5900 सारे बता देता हूँ। देखो 1500 को 3 बार लो, 1500 को 3 बार लोगे तो कितना हो जाएगा? 4500। यस सर। उसके बाद 800 ले लो, ये कितना हो गया? 4500। सर ये इसमें कंटिन्यू है? हाँ सब कंटिन्यू, और 1100 जोड़ो, कितना हो गया बताओ? 1100 ठीक है। 2600 में भी 300 कम पड़ रहा है, लो 300 और ले लो। सर ये 300 के फिर प्लस में कि माइनस में 5? ये सब हमने ले लिए। 1500 तो 4500। सर वो 300 था ना नीचे, हाँ ये उससे कंटिन्यू है ना? ये कंटिन्यू नहीं, इनसे तो ये आ गया। इन दोनों को जोड़ो और फिर इसको, इसमें क्या करो, इन दोनों को माइनस करके जोड़ोगे तो आ जाएगा।
ठीक है, ऐसे कर लो, ये चीज आ गई। ठीक है, अब अगला देखो, आ गया 17,500 को देखो। 17,500। इसके लिए आप क्या करिए, 12,000 दिया, 12,000 ले लो, 12,000 ले लीजिए, फिर 7,000 ले लो, तो कितना हो गया, ये ज्यादा हो गया। Yes, sir. अब इसमें से 1,500 कम कर दो, ये कितना है बोलो, 19,000, Yes, sir. और 19,000 में 1,500 कम कर दो। 45. फिर से समझो, 45,000 में क्या करोगे, 45,000 भी था, तो आप ऐसा करिए 40,000 लीजिए और 12,000 और ले लीजिए, कितना हो गया, Yes, sir. ठीक है। तो उसमें से 45,000 में और 7,000 कम कर दो, ये कितना हुआ बोलो, 52,000 और उसमें से 7,000 कम कर दो। बोलो, बात समझ में आ गई, सही है। अगला देखो 214,000, इसका कैसे करोगे, 214 कितना दिया है, 214,000, तो 12,000 में 700 जोड़ो, 12,000 में 700। 7,000, क्या 19,000 हो गया, 19,000 में 19,000। 19,000 हो गया। अब और कितना जोड़ोगे, इसमें 2,000 और लगाना पड़ेगा इसको 21,000 पहुँचाने के लिए। 2,400 और चाहिए, 2,400। हाँ, 3,800 जोड़ लो, 3 बार 800, 800 प्लस 800 प्लस 800, सही है। 2400। ये 2400 हो गया और ये 19,000 हो गया, सही है। ठीक है, ऐसे ही करते रहना, इतना ही रखो। 13। तुम्हारे में नेशनल नंबर का मैं वीडियो भेज कब आया, बहुत बार है, कम से कम ये लोग 10 बार कर चुके, मैं भेज दूँ। सर मेरे को भी भेज दो। भेज देना बस अभी। 21,400 आ गया सर। अब इस वाली को का मैंने सब करा दिया, उतना ही, एक बस रही है। आगे के 2 एक्सरसाइज बचे, उसके वीडियो भेज देंगे। 2 वीक की एक्टिविटी बच रही है। आप भेज दें। ये 2 तो अभी भेज देने, जाके एक्टिविटी देख लेना। सर अभी भेज दो। वो फिर देते हैं सर। ऐसा लगता है जैसे तुरंत भेजने में कोई कमी नहीं छोड़ती। हाँ, सर केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं क्या? जैसे तुम्हारी कहाँ है? बहुत से मैं तो एक ग्रे वाला गिलास में रखा हुआ है। क्या गलिया में क्या मजबूरी ग्रे वाली कैसे है? एक गिलास में छोटी सी अभी भी 4 एक्टिविटी मैंने भेज दी है, अभी जाके देख लेना। ओके सर। ग्रे वाला था नीचे गिलास में रखा हुआ है। क्या ये उसी गिलास में ग्रे वाला। ऐसे ही बच्चों को दिखाते हैं ना, ये बात है ना। एक बार 7:30 में आ जाओगे।
कैसा पेपर गया तुम लोग का? पहला पेपर कौन सा था? बहुत ज्यादा मोशन के न्यूमेरिकल तो नहीं है। कौन से? सही कहता है, मोशन पूरा निकाल दो। हाँ। पूरा सही सही हो गया, ऐसा टफ नहीं आया ना। एक ये बता रही थी कि वो भी उसमें से केस स्टडी भी आने वाला था, वो आया ना क्या? फंडामेंटल से आया था, मोशन से आया। मोशन से आया था, फिर ग्राफ आ गया था क्या? मैं बता रहा था कि ए बी क्या है, बी सी क्या है, क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है? उसमें 5 क्वेश्चन में से 4 आपका कैसा गया रोहित? ठीक है क्या आपका? ठीक। आपका दिग्विजय है, आपका अलग स्कूल है ना? चलो ना, अभी आप केवी टू के में किसके में ये यूक्लिड वाला आ रहा है? केवी वन में आ रहा है, और किसके में यूक्लिड आ रहा है? आप लोग केवी टू के हो? ले आइए। चलो ठीक है, तब तो सही है। मैथ्स के बाद क्या है? ओके, तुम्हारे में 4 चैप्टर आ रहे हैं। कितने चैप्टर? 4। ओके, आ जाओ। सर 50 रुपीज। हाँ दे दो। चलो हमारा तो इतना एरिया आगे, हमारा इतना अगला देखो, नाउ